तो उनका वो राइट है। अगर मान लीजिए आदरणीय मनोज तिवारी जी ने ये बात कहा तो ज़ाहिर-सी बात है वो उनका भी प्रोफ़ेशन उनका भी जो रहा है कि मैं इस प्रोफ़ेशन के माध्यम से मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन देश के डेवलपमेंट के लिए, समाज के ग्रोथ के लिए या फिर लोगों के बीच में वो जो गए हुए हैं, उनका कंट्रीब्यूशन, उनके योगदान को वहाँ की जनता भली-भाँति महसूस भी। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया, लेकिन पवन सिंह ने उसे स्वीकार नहीं किया और टिकट लौटा दिया। इसके बाद पवन सिंह का एक ट्वीट जो है काफी वायरल हुआ था, जिसमें पवन सिंह ने ये कहा कि मैं अपनी माँ से वादा किया हूँ और मैं माँ से जो वादा किया हूँ उसे पूरा करूंगा। और अब वो काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, मैदान में उतरे भी हैं। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो पूर्व में उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के ही सदस्य रहे हैं, उनके खिलाफ चुनावी मैदान में है। लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी जिस प्रकार से 2020 में जेडीयू को कमजोर करने के लिए चिराग पासवान को थर्ड फ्रंट में खड़ा की थी, उसी प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक कैरियर को समाप्त करने के लिए पवन सिंह को काराकाट से चुनावी मैदान में उतार दी है। क्योंकि अगर कार्रवाई करना होता तो बीजेपी अब तक कार्रवाई कर चुकी होती, क्योंकि बीजेपी बीजेपी के सदस्य होने के बावजूद पवन सिंह पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे, जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं अंजुम आरा जी, उन्हीं से पूछते हैं। अंजुम जी, क्या लगता है, नीतीश कुमार ने भी ये कहा था कि 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को बीजेपी मेरे खिलाफ खड़ा किया था, यानी जेडीयू को कमजोर करने के लिए खड़ा किया था, और उसी तरीके से काराकाट में भी लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बीजेपी पवन सिंह को खड़ी की है, क्योंकि पार्टी के सदस्य हैं, अभी तक कार्रवाई भी उन पे नहीं हुई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल डिसीजंस या इंटरनल जो है उनको लेना है, निर्णय करना है, वो मामला है। उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। लेकिन काराकाट के का जहाँ तक प्रश्न है, मैं उसी इलाके से बिलॉन्ग करती हूँ। कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी नेता हैं और बरसों का उनका संघर्ष रहा है। योगदान में विकास का योगदान हो या फिर लोगों के बीच में वो जो गए हुए हैं, उनका कंट्रीब्यूशन, उनके योगदान को वहाँ की जनता भली-भाँति महसूस भी किया है और परिचित भी है, अवगत भी है। और जहाँ तक पवन सिंह जी की बात है, तो न ठीक है वो भोजपुरी के कलाकार हैं। वो मैं इस ये बात सही है, लेकिन कहीं कोई मुकाबला जैसी चीज़ें नहीं है। देखिए, संगीत हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन जीवन में विकास के लिए वो सॉलिड नीतियाँ होनी चाहिए, प्रोग्राम्स होने चाहिए, एक मिशन होना चाहिए, विज़न होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो है ना एनडीए गठबंधन के नेताओं के पास ही है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि एनडीए गठबंधन के नेताओं के पास है, तो ये वो इसलिए कि क्योंकि बिहार की जनता हो या देश की जनता, मुहर हमेशा फुल मैंडेट मुस्तकबिल करने के लिए, रहनुमाई करने के लिए इन्हीं लोगों को देती रही है। पवन सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया, जब उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा था कि मोदी जी का हाथ जिसके सिर पे रहेगा वही चुनाव जीतेगा, तो उन्होंने कहा कि ध्यान न देवा विकास के काम पर तो कबले जनता जिताई मोदी के नाम पे, यानी सीधे तौर पे कटाक्ष उपेंद्र कुशवाहा पे किया गया था। दूसरी बात कि उन्होंने अपना विजन भी बताया कि जब मैं सांसद बनूंगा तो मैं मिनी फिल्म सिटी काराकाट में ही बनाऊंगा, मैं घर काराकाट में ही बनाऊंगा और काराकाट में ही रहूंगा। काराकाट की जनता जो है वो सांसद रहेगी और विकास देखेगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को देख चुकी है जनता। महाबली सिंह जो जेडीयू के सांसद रहे उनको भी जनता देख चुकी है। अभी भीड़ भी आप देख रहे हैं, जो भी रोड शो हो या जनसभा हो उसमें काफी जन सैलाब देखने को मिल रहा है। लोग तो ये कह रहे हैं कि इस बार पवन सिंह को हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, विकास का पैमाना जो है वो फ़िल्म सिटी नहीं हो सकता है। मेरी और आपकी, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हमारी प्रायोरिटी या हमारी प्राथमिक नेसेसिटीज़ क्या है? हमारी प्राथमिक नेसेसिटीज़ ये है कि हम खाना खा सकें, हम कानून व्यवस्था ठीक हो, हमारे बच्चे पढ़ सकें, हमारा फ्यूचर अच्छा हो, उसके बाद ही फ़िल्म सिटी या कोई भी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए मैं वही बात पुनः कहूँगी कि पवन सिंह जी का क्या एजेंडा है वो आपने ही बता दिया कि काराकाट में मैं फ़िल्म सिटी सेटअप करूँगा। तो फ़िल्म सिटी से इलाके का विकास, फ़िल्म सिटी से उस लोकसभा क्षेत्र के लोगों का विकास या उनके दुःख-दर्द का, उनकी योजनाओं का, वो उससे न विकास नहीं हो सकता है। उन्होंने अपने विज़न को, चूँकि जिस प्रोफ़ेशन से वो आते हैं, उसी को लेकर, क्योंकि उनका विज़न तो वही है ना कि मैं इस प्रोफ़ेशन के माध्यम से मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन
देश के डेवलपमेंट के लिए, समाज के ग्रोथ के लिए सॉलिड नीतियाँ होनी चाहिए और वो नीतियाँ एनडीए के पास है, एनडीए के नेताओं के पास है। और आप कह रहे हैं कि भीड़ जुट रही है, देखिए भीड़ चुनाव का टाइम है। कोई भी जाएँगे प्रत्याशी तो भीड़ जुटनी है। लेकिन आप देखेंगे कि नॉमिनेशन के बाद से किस तरह से वहाँ की तमाम जनता गोलबंद और यूनाइटेड हो जाएगी उपेंद्र कुशवाहा जी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में। और नो डाउट मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि श्री उपेंद्र कुशवाहा जी भारी मतों से वहाँ जीतेंगे ही सिर्फ नहीं, भारी मतों से वहाँ की जनता उन्हें विजयी बना करके लोकसभा भेजेगी। नुकसान तो एनडीए को है, क्योंकि पवन सिंह अगर चुनावी मैदान में है तो कहीं न कहीं राजपूत वोटर जो हैं, वो पवन सिंह के साथ जाएँगे, जो कि बीजेपी और जेडीयू के वोटर रहे हैं ये लोग। अगर नुकसान तो पवन सिंह के आने से उपेंद्र कुशवाहा को है, कहीं इन दोनों के बीच राजाराम सी तो बाजी नहीं मार लेंगे? नहीं, नहीं, फिर मैं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं। देखिए जनता अब जो है ना विकास चाहती है। उसने विगत 17-18 वर्षों से विकास किसे कहते हैं उसे उसने महसूस क किया है। अब वो अपने बच्चों का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसे वो डिस्टर्ब करना नहीं चाहेंगे। कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो। तो जब विकास का मतलब ही है नीतीश सरकार, विकास का मतलब ही है मोदी सरकार, तो फिर अब कहाँ से कोई भी पवन सिंह हो या फिर कोई दूसरे-तीसरे लोग कहाँ से इस बीच में आते हैं। आखिरी सवाल जी। मेरा रहेगा मैम, मनोज तिवारी आए, कहे कि मनीष को समझा लिया, बीजेपी में शामिल कर लिया, पवन को भी समझाएँगे, वापस लौट भी गए। पवन सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि जब कदम हम आगे बढ़ा लिए, तो अब पीछे हटाने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। क्या लगता है पवन सिंह नहीं मानेंगे, अब वो चुनाव लड़के ही रहेंगे? देखिए ये तो वो जाने ये मुकाबला नहीं, कितना नहीं कड़ा होगा? ये तो उन 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 क्या करेंगे देखिए डेमोक्रेसी में सभी को चुनाव लड़ने का हक है, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो उनका वो राइट है, अगर मान लीजिए आदरणीय मनोज तिवारी जी ने ये बात कहा तो ज़ाहिर-सी बात है वो उनका भी प्रोफ़ेशन उनका भी जो रहा है वो भोजपुरी संगीत और ब की दुनिया के जगत के लोग हैं, तो एक आपसी इंटीमेसी रही होगी, तो उस कॉन्फिडेंस में उन्होंने कहा होगा और कोशिश भी की होगी। लेकिन किसी भी भारतीय नागरिक का ये उसका अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सकता है और वो उसका वो प्रयोग कर रहे हैं। अब बैक होंगे कि नहीं होंगे ये उनका डिस्क्रिशन है और किसी के डिस्क्रिशन को ना पॉजिटिव में ना पॉजिटिव वे में ना नेगेटिव वे में करने का अधिकार किसी को भी नहीं। कितना? मुकाबला कहीं कुछ भी नहीं है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आप बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ, पूरे दावे के साथ बता रही हूँ, मतों से नहीं से ही नहीं भारी मतों से वो विजयी होंगे काराकाट से और वहाँ की जनता उन्हें लोकसभा भेजेगी। ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट की जनता जो है सांसद बनाएगी और संसद भवन भेजने का प्रयास करेगी, क्योंकि एक गायक वो हम लोग सभी सुनते हैं और लोग भी पसंद करते हैं, इस वजह से भीड़ जुट रहे हैं। लेकिन ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगा, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि जिनके पास नीति है, जिनके पास विजन है, लोग उन्हीं के साथ जाएंगे।